वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही एक अच्छी टेक्निक जिससे आप अपने किसी भी तरीके के नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से, एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से या डिप्रेसिंग एनर्जी से मुक्ति पा सकते हैं, वो भी परमानेंटली। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला टेक्निक करना है। जैसे जैसे मैं कहूँगी उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखोगे आपकी किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग, किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स जो आपके दिल में बार बार आती है, दिमाग में बार बार आती है, ठीक है, एनजाइटी इश्यूज़ है, ठीक है, डिप्रेशन की इश्यूज़ हो रही है आपको किसी ना किसी वजह से, लाइफ में बहुत लो वाइब्रेशंस में रह रहे हो, बहुत नेगेटिविटी है आसपास, ठीक है, कोई लाइफ में ग्रोथ नहीं है, कोई उजाला नहीं, दुख ही दुख मिल रहा है, पेन ही पेन है। इस टेक्निक को अगर आप करेंगे सो डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों से राहत मिलेगी, आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी लाइफ पॉजिटिव होने शुरू हो जाएगी एंड आपको बहुत ज़्यादा हील्ड फील होगा, बहुत ज़्यादा शांति फील होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी ये टेक्निक है, लेकिन इसे अगर आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करोगे तो 110% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। ये वाली टेक्निक मैंने ऑलरेडी मेरे इंस्टा के रील्स में पोस्ट की थी, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं व्यूअर्स के, ऑडियंस के, जिन्होंने भी देखा, ट्राई किया एंड सो यहाँ पर मैं आप सबको इलाबोरेट करके हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज रील्स मेरी इंग्लिश में थी। सो हो सकता है कि किसी ने रील्स देखी ना हो या फिर किसी ने देखी भी है तो उनको क्लैरिटी ना मिला हो। सो आप इंस्टाग्राम में भी मेरे ज़रूर जुड़िए। मेरी इंस्टा की आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, इंस्टाग्राम में मैं फ्री रीडिंग्स करती हूँ, गाइडेंस रहती हैं डेली, बहुत सारे रेमेडीज़ वगैरह मैं शेयर करती हूँ, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियो शेयर किया करती हूँ। तो ज़रूर आप लोग फैमिली का हिस्सा मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी बनिए। ओके, सो चलिए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ मैं किस तरीके से आप जो है अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक प्लेन पेपर, एक वाइट कलर का पेपर लीजिए। यहाँ पर मैंने पिंक लिया है बस आप लोगों को शो करने के लिए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। सो आपको नॉर्मल सा एक वाइट, देखिए वाइट पेपर सबके पास अवेलेबल होता है, इजीली घर में होता है। तो आपको प्लेन वाइट पेपर लेना है, ऐसा वाइट पेपर जिसमें कोई भी लाइंस बने ना हो, ठीक है। तो लाइंस बने हुए या कट्स बने हुए पेपर आपको नहीं लेना है, एकदम प्लेन नॉर्मल पेपर लेना है। वाइट लोगे सबसे अच्छा रहेगा। साइज़ आपका पेपर का कैसा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बड़ा पेपर लीजिए, जैसे कि नोटबुक आती है उसकी जो शीट होते हैं जैसे बड़े A4 साइज़ के होते हैं वैसे, या उससे भी बड़े ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। बेसिकली बड़ा लोगे तो आपको लिखने में मदद होगी, ठीक है। सो आपको पेपर लेना जब भी आपको नेगेटिव फील हो, ठीक है, जब भी आपको लगे कि आपके दिलो दिमाग में कोई डर घूम रहा है, किसी चीज़ का आपको डर लगना शुरू हो रहा है, या कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में फिर से आ गई है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर अचानक से आप एंशियस फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, कोई एक मेमोरी आपको याद आ रही है जिसकी वजह से आपको दुख मिल रहा है, रोना आ रहा है, कुछ भी ऐसा चीज़ हो रहा है, जिस वक्त आपको ये चीज़ फील हो उस वक्त आपको बैठकर दुखी नहीं होना है, सोचने नहीं बैठना है। जल्दी से एक प्लेन पेपर उठाना है और आपको लेना है एक पेन या मार्कर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पेन हो तो पेन, मार्कर हो तो मार्कर, ठीक है, कोई भी पेन मार्कर आप उठाइए, ब्लू ब्लैक कलर का होगा तो ठीक है। इन केस अगर उस स्टेट में आपको कोई दूसरा कलर का मिल रहा है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक पेपर ले लेना है उस वक्त एंड पेन मार्कर लेना है जिससे आप लिख सकोगे। नाउ जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पे चल रहा है, जिस टाइम पे आपने पेपर पेन उठाया है, नेगेटिविटी से रिलेटेड या कोई भी चीज़ जो आपको सता रही है बार बार, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में लिखनी है कि क्या क्या आप सोच रहे हो, क्या क्या आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक पर्सन है जो कि किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसका प्रिपेयर करते करते वो बहुत टेंस्ड है कि पता नहीं क्या होगा, तो उसको बार बार एक ख्याल आ रहा है कि कहीं वो फेल ना हो जाए इतना पढ़ने के बावजूद, ठीक है। तो वो क्या क्या लिखेगा, वो यहाँ पर लिखेगा कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा है कि वो शायद अटेम्प्ट जो है क्लियर नहीं कर पाएगा, ओके, सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, फ्यूचर का क्या होगा, शायद फ्यूचर में अंधेरा है, शायद सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं, ओके। इस तरीके से जो भी चीज़ें, जो भी नेगेटिविटी से रिलेटेड डर, कुछ भी किसी की भी ख्याल में कोई भी चीज़ से रिलेटेड बात आपकी आ सकती है, आप उस चीज़ को पूरा लिखिए, ठीक है। जब तक आपको लगता है कि नहीं
मैंने सब कुछ लिख दिया, तब तक आप लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, ठीक है। उसी पेज में आपको कवर करना है, ठीक है। तो आप बड़ा पेज लीजिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और सारी चीज़ें जो भी आपके उस टाइम पे जहन में आ रही है या आपको प्रॉब्लम दे रही है कोई बात, वो आप पूरा पूरा लिखिए, ठीक है। आपको पूरा हर एक चीज़ जो भी चल रहा है उसे पूरी तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख डालना है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आप लिखने में कंफर्टेबल हो, अपने मदर टंग में भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको आराम से, ऐसा नहीं है कि परफेक्शन होना चाहिए, जो भी बस अंदर है वो बाहर आपको लिख देना है किसी भी लैंग्वेज में, ओके। अब आपका लिखना ख़त्म हुआ, जैसे ही आपका लिखना ख़त्म हो गया, आपको एक कैंडल जला लेना है। कैंडल हो, दिया हो, जो भी हो आपके पास अवेलेबल, ओके। और सेफली करना है, ठीक है। तो आपने ये लिखा पेपर में, फॉर एग्जांपल जो भी आपके पेन या प्रॉब्लम्स वाले रिलेटेड बात थी आपने लिखा। लिखने के बाद अब आप इसको, आप पेपर को फोकस करना है आपको, ठीक है। पेपर को पकड़ना है दोनों हाथों से, ठीक है। और पकड़ के आपको पेपर की तरफ कंसंट्रेट करना है, कुछ सोचना नहीं है उस वक्त, कंसंट्रेट करना है एंड पेपर को फाड़ना है आउटर वर्ड्स। आप जिस साइड हो उसके आउटर वर्ड्स, ठीक है। तो बाहर की तरफ आपको पेपर को फाड़ना है, ठीक है। और कैसे फाड़ोगे, बस एक बार ही फाड़ोगे, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम्स भी फाड़ सकते हो, लेकिन अगर वो आपकी इच्छा होगी तो आप कर सकते हो, और आपको इस तरीके से बाहर की तरफ फाड़ देना है, ठीक है, ओके। एंड इसको आप मल्टीपल टुकड़ों में भी फाड़ सकते हो, लेकिन जब भी फाड़ोगे बाहर की तरफ, तो आप एक बार भी फाड़ोगे वो भी सफिशिएंट है। अगर आपको मन कर रहा है नहीं मुझे और भी फाड़ना है, तो आप और भी फाड़ सकते हो, लेकिन बाहर की तरफ। डायरेक्शन जो है फाड़ने का वो आउटर वर्ड्स होना चाहिए, इनवर्ड्स नहीं, आउटर वर्ड्स, अपने से बाहर, ठीक है। आपने फाड़ लिया, और फाड़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना, पेपर को जलाना है। अगेन सेफ्टी के साथ जलाना है, ठीक है। ध्यान से जलाना है ताकि आपको बिल्कुल भी हार्म ना हो, ओके। और ओपन प्लेस में जहाँ पर कुछ भी रखा नहीं है, खाली जगह में आपको ये चीज़ करना है सेफ्टी के साथ, ठीक है, ताकि कुछ भी हार्म ना हो, आपको कोई वुंड्स ना आ जाए। और जब आप जलाओगे, पेपर को जला के आपको छोड़ देना है। मैं बस पकड़ी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पर टेबल है मेरा, लेकिन आपको जला के यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है, ताकि ये पूरी तरीके से एशेस में बदल जाए, ठीक है। और जब ये पूरी तरीके से राख में बदल जाएगा ना, ये पेपर पूरा जल जाएगा, ठीक है। ये राख में बदल जाएगा, आपको इसे बर्न करके छोड़ देना है, ठीक है। टच नहीं करना है, और आपको ऐसे ही रखना है जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरीके से फायर जो है वो बुझ नहीं जाती। तो जब ये एशेस बन जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे ये एशेस बन गए, ठीक है, मतलब राख बन गया है पेपर। तो ये पूरा जब पेपर राख बन जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा पानी लेना है किसी भी क्लीन बाउल में, ठीक है। और ये जो राख है उसे पूरे तरीके से उस पानी में डालकर घोलकर आप बेसिन में या फिर घर के बाहर जो भी ड्रेन होता है या मिट्टी होती है वहाँ पर आपको उसे ड्रेन कर देना है, मतलब फेंक देना है, ठीक है। और आपको उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आप इंस्टेंटली आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। इंस्टेंटली आपको ऐसा फील होगा कि कोई बोझ आपका उतर गया। एंड वन थिंग, जब आप चाहे घर में आप बेसिन में इसे फ्लश करें या फिर अगर आप बाहर जाके फ्लश करें, जब आप पानी डाल देंगे और जब आप मुड़ के वापस आएंगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जब भी आप इसे फ्लश करें, एक बार फ्लश करके फिर तुरंत आप बिना देखे चले जाएं अपने रूम में, अपने घर के अंदर, ठीक है। आपको पीछे मुड़कर उस चीज़ को नहीं देखना है या पीछे मुड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और एल्स आपको यही चीज़ करना है। और ये चीज़ आप तब करोगे जब जब आपको नेगेटिविटी फील होगी, जब आपको घुटन महसूस होगी, जब आपको कोई बात सताएगी, जब ओवर थिंकिंग आप करना शुरू करोगे, जब आपको किसी चीज़ से डर लगेगा, किसी भी चीज़ से, ठीक है, उसी वक्त आप कर सकते हो। दिन रात का कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है, जब भी आपको लगे आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो इशू है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी है और डेली आप उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आप डेली इस रिचुअल को करो, डेली करो, ठीक है। डेली अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो दिन से रात तक की प्रॉब्लम में आप हो एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम डे एंड नाइट, सो एक टाइम निकालो एंड उस टाइम पे आप लिखो। अगर आपको एक पेज कम पड़ रहा है, आप और एक पेज लो, नया पेज, ठीक है। मतलब बोथ साइड में नहीं लिखना है कि आपने यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, ठीक है। अगर एक पेज में आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आपके प्रॉब्लम्स को लिखना, तो आप एक नया और एक पेज लो, ठीक है, देन उसे साथ में आप बंद कर सकते हो। तो इसे आप डेली करो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि कोई अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपकी लाइफ का, कोई एक पर्टिकुलर इशू है जिसे आपके दिमाग में बार बार आ रहा है एंड आपको परेशान कर रहा है कहीं ना कहीं अंदर से, सो आप एक वीक तक इसे करो, 7 डेज आपको करना है कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप। 7 डेज आपको करना है और एक टाइम फिक्स कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आज 5 बजे कर रहे हो तो नेक्स्ट डे भी 5 बजे करोगे, अगर आज 6 बजे कर रहे हो तो नेक्स्ट डे भी 6 बजे करोगे। इस तरीके से
7 डेज़ तक आप करो, डेफिनेटली आपको परमानेंटली लाइफ लॉन्ग के लिए राहत मिल जाएगी उस एक्सिस्टिंग परेशानी नेगेटिविटी से, ठीक है। और अगर आपके बहुत इशू प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप इसे रेगुलरली कर सकते हो, और जब भी आप करोगे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास शेयर करने वाला कोई नहीं है, तो तब भी आप अगर अपना कुछ पेनफुल चीज़ें शेयर करना चाहोगे बट कोई मिलेगा नहीं, तब भी आप इस रिचुअल को कर सकते हो। सो 7 डेज़ अगर आप करोगे डेफिनेटली आपको राहत मिल जाएगी, हीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव, बहुत हल्का, बहुत लाइट वेटेड, बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे आप, ओके। एंड 7 डेज़ बाद आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है अपने गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स को, ठीक है। 7 डेज़ जब आप कंटिन्यूसली करोगे, 7 डेज़ के बाद आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। हो सके तो पूजा दे सकते हो सके तो मंदिर जा सकते हो सके तो बस आप ऐसे ही नॉर्मली प्रणाम करके ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो अपने गॉड को, जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास करते हो। और 7 डेज़ बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी वो चीज़ आपको अंदर से प्रॉब्लम कर रही है थोड़ी बहुत, तो आप इसे रेगुलरली कीजिए 21 डेज़ तक, ठीक है। डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी। और इन केस अगर आप बहुत नॉर्मल लाइफ चल रहे हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ परेशान, कोई भी थॉट परेशान करे, तो आप एक दिन के लिए भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, इस रिचुअल को, डेफिनेटली आपको राहत मिल जाएगी। सो गाइस, ये थी रिचुअल एंड टेक्निक हीलिंग के लिए, नेगेटिविटी से दूर निकलने के लिए। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। अगर आप लोगों को रिजल्ट मिले तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर उनके साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कमेंट सेक्शन में क्लियर कर पाऊँ। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।